हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए ज्ञान मुद्रा की बुक से भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जो आपका 1 से 10 तक हो गया था और आज हम इसको 11 से 20 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारा 11 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये आपका है 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पहले 60 था लेकिन अब बढ़ा करके 62 कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मूल्य नियंत्रण, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? तो इसमें जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है ये पंचायती राज से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखते हैं। दिया गया है आपका इसमें पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? तो ये जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका 73वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो ये आपका किया गया है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। फिर नेक्स्ट है, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपकी की जाती है राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया गया है आपका, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये आपका हटाया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो दिया गया है यहाँ पे, संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन है? तो उसके जो सदस्य हैं वो हैं आपके विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपर हाउस को राज्यसभा के भी नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो ये आपकी ली गई है आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से ली गई है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो मान्यता दी गई है वो धर्म के आधार पर दी गई है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसमें जो मौलिक कर्तव्य है ये आपका 1976 ईस्वी में समाविष्ट किए गए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? तो ये आपका अपनाया था राजस्थान ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान ने पंचायती राज को सबसे पहले अपनाया था। फिर नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा है ये आपका कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो ये जो प्रतिबिंबित होते हैं उनके स्वभाव और आदर्श को, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्देशिका में मानव को मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होता है। फिर नेक्स्ट है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो इसमें जो न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायाधीश, उनको क्या अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो वो है आपका एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक उच्च न्यायाधीश जब न्यायाधीश बनता है तो एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये इसमें जो सही है वो है आपका भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो ये जो भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है इसको प्रतिबिंबित आपका करता है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज जो प्रणाली है ये आपका सबसे पहले लागू हुई थी आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी। फिर नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो राज्य का जो विधान परिषद है वो बनाया और समाप्त किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 169 के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो ये जो विवाह है ये बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो जो पहले सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया तो वो है आपका सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो जो केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बने थे वो आपके थे विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो जो मूल अधिकारों का संरक्षक है वो है आपका न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, न्यायपालिका। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है वो है आपका लोक कल्याण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोक कल्याण। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखते हैं। दिया गया है इसमें, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो ये आपका रहा है डॉक्टर बलराम जाखड़। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में जो आपके मौलिक कर्तव्य है वो है आपके 11। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है,
भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब ग्रहण किया गया था? तो ये आपका ग्रहण किया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो प्रथम जो महिला न्यायाधीश थी वो थी आपकी फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो आपका होता है महापौर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, महापौर। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखते हैं। दिया गया है इसमें, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो नहीं लिखा गया है वो है आपका वयस्क मताधिकार का। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जा सकती है? तो ये आपकी रीट जारी की जा सकती है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत है। तो हमारे संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत है वो है आपका कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत में आधारित लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? तो ये जो है लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाला आपका होता है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक है? तो ये आपके हैं 24 स्पोक, मतलब तिल्लियाँ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 19, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ये आपकी आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का जो सबसे बुनियादी परिणाम है वो है आपका नागरिकों के प्रति जवाबदेही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें जो सही नहीं है वो है आपका राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है वो है आपकी प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? तो ये आपकी होती है 1/3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखते हैं। दिया गया है आपका, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मूल अधिकारों से जो संबंधित है वो मामला है आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो 1967 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, यदि सरकार द्वारा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो ये जो है एक नागरिक जो है वो किसी के भी पास नहीं जा सकता है। फिर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। तो समाजवादी जो शब्द है वो है आपका ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ये आपका दिया था 74वां संविधान संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसे हम आज यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।